भगवन कोई न विसारियो, चाहे लाख भक्त मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, सो तुमसे हम कौन आए। कल्पना को लीजियो प्रभु पीतांबर की ओट। तो आइए भैया ज्यादा समय ना लेते हुए सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणों को नमन करते हुए और सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए आइए दुलारी की वंदना भगवान श्री हरि के चरणों में। उसके बाद भगवान की अनन्य लीलाओं में प्रवेश करेंगे। एक भक्त कहता है क्या कि राखी ले लीना नाथ सोलंजा मेरी राखी ले।
हे दीन दयाला, आपके सिवा हमारा भी यहाँ पर कोई नहीं है। और कहना है क्या? भगवन आज आज की बात लली को साथ निभाई। हनुमत आज आज की बात नाम मेरे पार लगाई दियो।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, नवल्ले मैया की, कलश वाली माता बहनाओं की, ठाकुर जी महाराज की, हारे के सहारे की, श्याम बाबा की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, 33 कोटि देवी देवताओं की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, इस स्थान के सभी देवी देवताओं की जय हो। आई जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, पंडाल में जितने भी हमारे उपस्थित श्रोता बंधु, हमारी माताएं बहनें जो भी विराजमान हैं, आज सप्तम दिवस की व्यास पीठ की ओर से सबसे पहले मेरा दोनों हाथ जोड़ के सभी के लिए राधे राधे नमस्ते राम राम स्वीकार हो। और इसी बीच में हमारे कैलाश चाचा जी परीक्षित महाराज ये हमें फूलों की माला और 51 रुपए देकर के आज अंतिम दिन की विदाई में सम्मान कर रहे हैं। कामना करूंगी भगवान से यूं ही धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, प्रभु से आशा अभिलाषा है। आइए चलते हैं भगवान की अमृतमयी कथा में प्रवेश करेंगे। अभी आप हमारे भैया जी के मुखार से कथाओं को श्रवण करते रहे। अब आगे बड़ी सुंदर सी कथा आ रही है, बहुत अच्छी कथा है। कल कथा श्रवण की थी, कंस का वध भगवान ने मथुरा की जेल में जाकर के किया। और 50 रुपए अंति सेठ अग्रवाल ये भागवत में यानी आज अंतिम दिन की कथा में हमें विदाई में सम्मान कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, प्रभु से आशा अभिलाषा है। तो अभी आप हमारे भैया जी के मुखार से कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान ने मामा कंस का वध किया, उसके बाद अपने पिता वसुदेव भैया देवकी को जेल से छुटाया और उसके बाद में भगवान ने नाना उग्रसेन को भी जेल से छुटाया। 50 रुपए चेतरा मैया के घर से हमारी ये माता जी 50 रुपए अंतिम दिन की विदाई में हमें व्यास पीठ पर सम्मान कर रही हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, हाथों में लक्ष्मी वास करती रहे, गंगा जमुना की तरह परिवार फलता फूलता रहे, भगवान से आशा अभिलाषा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आई तो भगवान ने अपने मैया देवकी पिता वसुदेव को जेल से छुटाया, नाना उग्रसेन को भी छुटाया। नाना उग्रसेन का भगवान ने राज तिलक करवाया और भगवान कन्हैया ने उसके बाद काल्यवन के द्वारा मुकुंद का वध करवाया और विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर सी द्वारिकापुरी बनवाई। वहां पर भगवान ने रातों रात में वास कर लिया और 100 रुपए जीवन भगत जी चाचा जी ये भी हमें आज अंतिम दिन की कथा में विदाई में भागवत में सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, हाथों में लक्ष्मी वास करती रहे, परिवार वालों फूलों की तरह फलता फूलता रहे, प्रभु से आशा अभिलाषा है। तो भगवान ने मुचकुंद नाम के राजा को जगाया और उनके द्वारा काल्यवन का वध करवाया और भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा को बुला के सुंदर सा नगर बनवाया। द्वारिकापुरी समुद्र के किनारे बनवाई, उसमें रातों रात वास किया। उद्धव के द्वारा भगवान कन्हैया ने गोपियों को ज्ञान कराया। तो सभी अब इधर द्वारिका में भगवान आनंद से रहने लगते हैं। और देखिए भागवत में कथाएं तो बहुत हैं, अनेक कथाएं। 7 दिन में शायद है एक ही कथा पूरी नहीं की जाएगी अगर विस्तार से की जाए तो। ये भागवत है, इसमें हर कथा निचोड़ के रूप में थोड़ी थोड़ी दी गई है। तो भगवान ने द्वारिका में आनंद से वास किया, द्वारिका में प्रभु रहने लगे हैं
अब आगे कथा भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि अब बहुत मुसीबतों का भी सामना कर लिया, काफी समय हो गया, अब शादी विवाह भी करना जरूरी है, ऐसे थोड़ी नहीं रहते रहेंगे। तो भगवान ने अपने बड़े भैया बलराम के विवाह के बारे में सोचा कि पहले बड़े भाई की शादी करवाई। और ये बात बिल्कुल सच है। अगर घर में 2 लड़का है, घर में 2 लड़के हैं, अगर आपने छोटी की शादी पहले कर ली, छोटे लड़का की शादी पहले कर ली और बड़ा लड़का रह गया, तो महाराज बड़े लड़का की शादी है वो बहुत मुश्किल है जाएगी। फिर तो तुम काऊ से झोली में मांगो ना, क्या भाई बिटिया हमको दे दो, अपनी बिटिया हमें दे दो, फिर भी कोई ना देने को राजी रहे। यही कहेंगे पता नहीं कौन सी कमी रही, जब तो छोटे वाले की शादी है गई, बड़ो कुंवारे रह गए, तासे भैया हम नहीं करेंगे अपनी लड़की, है ना। लोगों के दिल में शंका हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान ने विचार किया, भगवान ने विचार किया कि अपने बड़े भाई का पहले विवाह हमें करवाना चाहिए। तो भगवान कन्हैया ने अपने बड़े भैया का विवाह अरुण नगरी के रहने वाले महाराज रेवतक, ये 50 रुपए से विदाई में सम्मान कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेवती की बेटी रेवती के साथ में बलराम का विवाह बड़ी हंसी खुशी के साथ में हुआ। भगवान ने बलराम की शादी रेवती के साथ करवाई। अब भगवान सोचने लगे अब कोई बढ़िया लड़की मिलेगी तो हम अपनी भी शादी करेंगे। आनंद से भगवान द्वारिका में रह रहे हैं। आइए इसी के साथ साथ एक भगवान का कीर्तन ताली बजा करके सभी हमारी माताएं बहनें बोले। ₹50 हमारी माता जी कटराला गांव से चल के आई हैं। ये 50 रुपए हमारे पास हमें विदाई में सम्मान कर रही हैं। मैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए 100 रुपए पप्पू भैया की तरफ से आ रहे हैं, अंतिम दिन की विदाई में सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए नथोली जाटव इनकी तरफ से 100 रुपए विदाई में सम्मान कर रहे हैं। भगवान गोविंद से आशा और अभिलाषा करूंगी। 100 रुपए रामजी लाल जाटव जी की तरफ से भी आ रहे हैं विदाई में। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े ऐसे भक्तों के हाथ में हमेशा लक्ष्मी वास करती रहे। तो माता रानी भक्तिन माता जी ये हमें 100 रुपए से भेंट कर रही हैं विदाई में। धन्यवाद। अध्याराम भगत की तरफ से 21 रुपए और ये नोटों की माला और एक स्टॉल पहना के विदाई में हमें सम्मान कर रही हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भक्त हमेशा धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। एक बार सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। धन्यवाद। बहुत बहुत व्यास से ऐसे भक्तों के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरी बाड़ी में वो ताकत नहीं है जो मैं आपकी प्रशंसा कर सकूं। मेरे पास वो वर्ड शब्द नहीं है जो आपके बारे में बोल सकूं। जितना बोलूंगी उतना कम रहेगा। आइए 2 लाल का भजन, उसके बाद में फिर आगे कथा का प्रसंग बढ़ाएंगे।